यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में क्या फ़र्क है? आज बहुत से मसीह बहन भाई इस बारे में नहीं जानते कि यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में क्या फ़र्क है। क्रिसमस के प्रोग्राम्स और टैबलोस वगैरह के ज़रिए से हम लोग बहुत सी बातें सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें जानते हैं कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे, या हेरोदिस बादशाह, या तीन मजूसी, या और भी ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन आज भी मेरे बहुत से ऐसे मसीह बहन भाई हैं जो यीशु मसीह की फ़र्स्ट कमिंग यानी उनकी पहली आमद सानी और दूसरी आमद में सेकंड कमिंग में फ़र्क के बारे में नहीं जानते। अगर उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते कि यीशु मसीह की पहली आमद दूसरी आमद में क्या फ़र्क, क्या अंतर, क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो मेरी आज की ये वीडियो उन मसीह बहन भाइयों के लिए है जो कि यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं कि इन दोनों इवेंट्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर पाया जाता है। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो आइए आज खुदावंद के पाक कलाम से जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में क्या फ़र्क है, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। तो आइए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, जो पहला बड़ा और मेन डिफरेंस है यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद सानी में, वो है यीशु मसीह के आने का मकसद। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की जो पहली आमद सानी का मकसद था, जो उसका पर्पस था, जो उसका रीज़न था, वो ये था कि अपनी जान को कुर्बान कर देना हमारे गुनाहों के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए अपनी जान का फिदिया देना। ये यीशु मसीह की पहली आमद सानी का मकसद था, उसका पर्पस था। लेकिन मेरे दोस्तों, अब खुदावंद यीशु मसीह की जो दूसरी आमद सानी का मकसद है वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करना है और अपनी बादशाहत को इस दुनिया के ऊपर कायम करना है। आइए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जो नंबर 2 पर आता है वो है नेचर ऑफ द विजिट। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की पहली आमद सानी के दौरान वो एक बच्चे के तौर पर पैदा हुआ, एक फ़ानी ज़िंदगी गुजारी और मसलूब हुआ। अब दूसरी आमद सानी के दौरान वो तमाम लोगों, जिंदा और मुर्दों, गुनाह और मौत को ख़त्म करने और शरीरों और शैतान को सज़ा देने के लिए एक मुसन्नफ़ के तौर पर, एक जज के तौर पर आने वाले हैं, जिसके बारे में मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत, फिर मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 2री, 3री और 4थी आयत, फिर मत्ती रसूल की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा। आप चाहें तो इन वर्सेस को अपने तौर पर भी ज़रूर पढ़िएगा। आइए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जो नंबर 3 पर आता है वो है टाइमिंग, वक़्त। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का जो टाइम है, जो वक्त है, उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, बल्कि सिर्फ खुदा बाप। तो दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है उसके वक्त के बारे में, डेट और टाइम के बारे में बाइबल हमें कुछ भी नहीं बताती। और खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद सानी के बारे में भी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आए थे। कौन सी तारीख थी वो, कौन सा महीना था, बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बताती है। आमद की जगह यानी यीशु मसीह किस जगह के ऊपर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो किस जगह के ऊपर दोबारा दुनिया में वापस आएंगे, वो कौन सी ऐसी दुनिया की जगह होगी। आइए मेरे दोस्तों जल्दी से इसके बारे में सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मेरे दोस्तों बैतलहम में पैदा हुए थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब दूसरी आमद वहाँ नहीं होगी, दूसरी आमद बैतलहम में नहीं होने वाली है, बल्कि जैतून के पहाड़ पर होगी, जहाँ वो आखिरी 12 शागिर्दों से मिले थे और उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उससे जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो
दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े हो? आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। हम ना सिर्फ इन फरिश्तों की गवाही की वजह से जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में जैतून के पहाड़ पर आएंगे, बल्कि मेरे दोस्तों ज़िक्रिया नबी की गवाही भी यही बताती है। और मेरे दोस्तों, ज़िक्रिया 14वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, मैं आपके लिए आयत पढ़े देता हूँ। और उस रोज़ वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़िया है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। तो मेरे दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद इस दुनिया में हुई थी तो उन्होंने किसी की अदालत नहीं थी की, जबकि जो शरा के आलम थे वो जना में पकड़ी गई औरत को भी यीशु मसीह के पास लाते हैं और उससे कहते हैं कि तू इसका इंसाफ कर। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह इंसाफ नहीं करते हैं, यानी वो अदालत नहीं करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब जो दूसरी आमद का मौका है उसमें मेरे दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह अदालत करने आ रहे हैं और मुखालफे मसीह और झूठे नबी की अदालत करके उन्हें जिंदा आग और गंधक की झील में भी मेरे दोस्तों डाल देंगे, जिसके बारे में मेरे दोस्तों हमें मुकाशवा 19वां बाब और उसकी 20वीं आयत भी बताती है। फिर वो अबलीस की अदालत करेंगे और उसे पहले अथाह गड्ढे में 1000 बरस के लिए बंद करेंगे और फिर आखिर में उसे भी आग और गंधक की झील में डाल देंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को बताया था कि वो दाऊद के तख्त पर बैठकर अब तक बादशाही करेगा, तो मेरे दोस्तों जिब्राइल ने तो कहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त पर बादशाही नहीं की थी, वो बादशाह नहीं बने थे और ना ही वो दाऊद के तख्त पर बैठे थे। तो मेरे दोस्तों, लेकिन अब जो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा वापस आ रहे हैं मेरे दोस्तों, वो बादशाह बनने के लिए आ रहे हैं और तख्त पर बैठने के लिए, यानी दाऊद के तख्त पर बैठने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, पहली आमद पर यीशु मसीह आम जिस तरह से हमारे जिस्म होते हैं इंसानों के, इस तरह के जिस्म में आए थे, फिजिकल आए थे। तो मेरे दोस्तों, अब जो खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म होने वाला है मेरे दोस्तों, वो जलाली जिस्म होने वाला है। पाक कलाम इसके बारे में हमें बताता है कि वो जलाली जिस्म में आएंगे। मेरे दोस्तों, एक और जो फ़र्क हमें नज़र आता है मेरे दोस्तों, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद में उनके ना तो मतलब उनके हाथ में कोई चीज़ थी, ना वो किसी चीज़ को अपने साथ लेकर आए। लेकिन मेरे दोस्तों, दूसरी आमद में मेरे दोस्तों खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में जो है वो लोहे का असा होगा, जिसके ज़रिए से कि वो मुखालफे मसीह और शैतान इब्लीस पर गालिब आएंगे और हर आँख उनको देखेगी और हर घुटना उनके आगे झुकेगा और उनकी इबादत करेगा। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। मेरे आने वाली वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद जब तक नहीं हो जाती, जब तक खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में वापस नहीं आ जाते, उस वक्त तक हमें क्या करना चाहिए, ऐसी हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी आमद में आए तो हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करें। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।